तो इज इट ट्रू कि हमें जो हेडेक्स वगैरह होते हैं उसके पीछे एक रीजन अपना आई हेल्थ हो सकता है? 100%। इसमें कैसा रहता है, माइग्रेन मतलब कोई ऐसा बीमारी नहीं है, माइग्रेन इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। पेशेंट थक रहा है तो उसका सर दुख रहा है, तो वो पेशेंट थक रहा है क्यों, हो सकता है पेशेंट स्टार्व कर रहा हूँ कि भाई मैं फास्ट कर रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं अभी नवरात्र चल रहा है, मैं 9 दिन उपवास रखा हूँ, तो वो फास्टिंग में समझ लीजिए उसको पेन होना शुरू हो जाएगा सर में। पेशेंट में रिफ्रैक्टिव एरर था, चश्मे का नंबर था, उसने चश्मे का नंबर नहीं पहना, आँख थक गई तो माइग्रेन एग्रवेट हो गया। अच्छा। आप धूप में निकल गए, धूप आपको सहन नहीं हो पा रही है, आपको माइग्रेन हो गया। आपको तेज किसी ने परफ्यूम बाजू में लगा लिया, आपको परफ्यूम की स्मेल बहुत स्ट्रांग लग रही है, आपको माइग्रेन का अटैक आ गया। तो माइग्रेन इज जस्ट एन हेडेक जिसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब वो क्यों होगा। अगर एक पेशेंट जिसको माइग्रेन है उसको पता होता है कि मेरे को कब कब सर दर्द हो सकता है, किस किस कारण से दर्द हो सकता है, तो इसीलिए माइग्रेन कोई परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट में सबसे पहले हम लोग पेशेंट्स को हमेशा ये बोलते हैं कि भाई आप पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, आप टाइम से सो, टाइम से उठो, आप अपना डाइट अच्छी रखो, स्ट्रेस कम से कम लो, कार्ब्स जो होते हैं जिसमें अपना पेट भरता है वैसा कुछ खाना आप रेगुलरली 2-2.5 घंटे में रिपीट करके खाते रहो, ताकि भूखे पेट आपने नहीं रहना है बिल्कुल भी। तेज धूप में अगर आपको लग रहा है कि दर्द हो रहा है, गॉगल पहन के निकल जाइए बाहर। तो इस टाइप की चीज़ होती है, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ आई प्रॉब्लम, इट इज़ द होल सोल की एक बॉडी जब कमज़ोर पड़ती है तो दर्द आता है। अच्छा। बट उसमें एक बार काफ़ी इसमें निकल आता है कि कई बार चश्मे का नंबर था, पेशेंट ने पहना ही नहीं कभी, तो उस कारण से वो अपना बैठे बैठे जब काम करता था उसको स्ट्रेन आने लगता था। हल्के फुल्के पावर निकलते हैं अधिकतर, ज़्यादा वाले तो अपना पहन के घूम ही रहे होते हैं पहले से चश्मा, पर ये हल्के वगैरह जो होते हैं 0.5 0.75 ऐसे पावर, फिर ये वाले जो होते हैं ये अपना माइग्रेन में थोड़ा लैंड अप करते हैं, तो इनको हमें चश्मे देने पड़ते हैं, ऐसा होता है। बट फ्रॉम अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव डज इट मेक अ बेटर सेंस टू वेयर अ कॉस्टली सनग्लासेस? देखो ब्रांडिंग के पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना गॉगल आपके किस काम के लिए खरीदना है। आपको लगता है कि भाई मैं जा रहा हूँ स्नो में स्की करने जा रहा हूँ, तो आप पोलराइज्ड खरीदोगे। आपको लग रहा है कि मेरे को दिन भर काम है रास्ते में, तो मैं गॉगल खरीद लेता हूँ। आपको लगता है कि मेरे को एक चश्मा है जो मेरा गॉगल का भी काम करे, पर मैं शाम में जब घर में बैठूँ तो उसी को पहन के अपना काम भी कर लूँ, तो फोटोक्रोमैटिक आपके लिए ऑप्शन है। तो ब्रांडिंग को हटा दिया जाए, ब्रांडिंग से डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वालिटी इंक्रीज होती है, ऐसी बात नहीं है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि आपने प्राडा का चश्मा खरीदा तो ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपने इधर कुछ लोअर इसका खरीदा तो कोई दिक्कत है। यू गो यू ट्राई, जो आपको लगता है कि आपको कब उस चश्मे की ज़रूरत है, देन यू इसमें आपके जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या एक चश्मे की दुकान है, दे माइट हेल्प यू, तो वो लोग आपको हेल्प करके बता देंगे या हम लोग बताएंगे भाई हाँ आपको अगर ये दिक्कत है कि भाई अब किसी ने बोला कि मेरा फील्ड वर्क ही ज़्यादा है, मेरे को दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक मुझे फील्ड में रहना है, मैं अपना ब्रोकर हूँ, मैं अपना सबको प्रॉपर्टी वगैरह दिखाता रहता हूँ, गॉगल पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बोला भाई मेरे को ट्रैवल तो करना पड़ता है लेकिन फिर उसके बाद जाके वो कंप्यूटर में काम करना होता है, आप फोटोक्रोमैटिक पहनो जो दोपहर में अपना काम करेगा, जब अपने ऑफिस में गए दैट चश्मा विल कन्वर्ट इनटू योर नॉर्मल स्पेक्ट्स एंड देन यू कैन यूज। ऐसा है। ये जो 100 रुपए वाले जो सनग्लासेस बिकती है, व्हाट इज दैट? ये तो मुझे भी आज तक नहीं समझ आया, हालांकि मैंने खरीदने की कोशिश भी नहीं की, पर ये है कि वो बस एक स्टाइल, ओके, उसको पहन के आपको 2 दिन गोवा जाना है, वहीं पे समुद्र में छोड़ के आ जाना है तो ठीक है, बाकी उसका कोई फायदा नहीं, उसका वो नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि अब दिन भर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ना यूवी फिल्टर्स वाले चश्मों की बात चलती है। मैं खुद भी अपने लिए सोच रहा था कि यार मैं दिन भर बैठा रहता हूँ, लाइक आई हैव टू एडिट द वीडियोस एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्क ओवर देयर, सो डज इट मेक अ सेंस टू वेयर सच काइंड ऑफ स्पेक्स जहाँ पर वो ब्लू लाइट फिल्टर्स की बात करते हैं? तो ये एक यूवी फिल्टर होता है, एक ब्लू लाइट फिल्टर होता है। अच्छा, दोनों अलग है। हाँ, ओके। तो जो ब्लू फिल्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें इट इज़ मोर ऑफ अ मार्केटिंग गिमिक, मतलब इसका कोई वो नहीं रहता है, मतलब जितने भी अभी तक लिटरेचर निकल के आए, जितना भी सबने देखा है, ये सब में ब्लू फिल्टर पहनो या ना पहनो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और आजकल फ़ोन और सब में आजकल इतने अच्छे नाइट मोड और ये वो सब आ गए हैं कि आप उससे वैसे भी आप उस ब्लू को कट ऑफ कर सकते हैं थोड़ा सा। ये ज़रूर है कि थ्योरी ये बोलता है या ये कि भाई ब्लू फिल्टर मतलब ब्लू लाइट को कट ऑफ करने से चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ब्लू ग्लासेस होते हैं, ब्लू फिल्टर ग्लासेस होते हैं, इसका कोई एड ऑन फायदा कभी नहीं होता है। ओके। आप स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डाल लीजिए, बीच बीच में आप जो 20-20 रूल होता है, वो क्या होता है 20-20? तो ये जो 20-20 रूल होता है, इसमें जो 20 मतलब क्या होता है कि हर 20 मिनट में आप 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर का देखेंगे। ओके। तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको, हर 20 मिनट में आप एक ब्रेक ले लो। अच्छा। ब्रेक लेकर के आप दूर का देखना शुरू कर दो। मतलब क्या होता है, जब अपन ब्रेक लिया तो ब्रेक का ये मतलब नहीं होता है कि हम कंप्यूटर से फोन में चले गए, फोन से कंप्यूटर में चले गए, वो नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा दूर का देखेंगे तो आपकी आंख रिलैक्स हो जाती है, मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है,
और ये जो होता है ये 20-20 रूल बोलता है कि आप हर 20 मिनट में थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो कुल मिला के, और ब्रेक लेकर के आप आँख को ब्लिंक कर लिए, आँख को बंद कर लिए, थोड़ा दूर का देख लिए, और फिर अपने काम को वापस से शुरू कर लीजिए. सो दैट्स अ 20-20-20 रूल, जो हम एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिनमें हो रहा है, जिनमें ड्राई आई हो रही है, उनमें हम लोग इसको थोड़ा सा बोलते हैं कि आप इसको अप्लाई करो. तो ये इन अ वे इट इज़ इफेक्टिव, ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट आई वॉज रीडिंग सम रिसर्च पेपर, उसमें ये कह रहे थे कि आजकल ना हम ना ज़्यादा दूर की चीज़ों को नहीं देख रहे हैं. सो व्हाट आई ट्राइड, मैंने ना खुद से प्रैक्टिकल थोड़ा सा ट्राई किया. जैसे मैं पार्क वगैरह में गया और मैं चीज़ों को मैंने खुद भी रियलाइज़ किया कि इवन अगर मैं वहाँ पार्क में भी हूँ ना, तो मैं इतने ही चारों तरफ को देख रहा हूँ और मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ा है ओके उतना दूर देखो करके. माई क्वेश्चन इज, सच में क्या हम लोग वो दूर देखना बंद कर दिए क्या ज़्यादा? दिस इज व्हाट अडॉप्टेशन हो रहा है ना, कि हमने शुरू से ही नज़दीक का देखा है. हमको लगा कि यार मुझे यहाँ बैठ के कंप्यूटर दिख गया, मुझे मेरे घर की टीवी दिख गई, मेरे को अपने बॉस का कमरा तक दिख गया, मतलब जो मेरा एक वो है सराउंडिंग, मैंने उतना देख लिया, मैंने उसको नॉर्मल मान लिया, मैंने कभी जांच ही नहीं कराई. मेरे को लगा कि सब चीज़ें ठीक ही तो चल रही है, प्रॉब्लम क्या है उसमें. यही जब फिर क्या होता है, जब अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा, हेडेक हुआ, कुछ हुआ, फिर हम पहुंचे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बताया भैया तुम्हें तो चश्मे का नंबर था, तुमने नंबर ही नहीं पहना आज तक चश्मे का. तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है एक्चुअली है, दिस इज ऑल अडॉप्टेशन दैट इज हैपनिंग, कि हम पार्क जाना ही छोड़ दिए. हम पार्क जा ही नहीं रहे, तो हम देख ही नहीं पा रहे कि वो कौन से पेड़ लगे हैं, उसमें कौन सा फल टंग रहा है. उतना वो एक इग्नोर्ड जैसे हम रहते हैं, हम अपने एकदम पेरिफेरी पे ही चीजों को आप तो अपने नेचर के साथ ही मतलब पूरा चेंज कर रहे हैं ना, आप उसको पूरा ही शिफ्ट कर रहे हैं. आप बाहर जाना ही छोड़ दिए. हम बाहर जाते हैं किस लिए? सिर्फ ड्राइव करने के लिए. कि हमने गया, ड्राइव किया, हम एक जगह से दूसरी जगह, बस खत्म हो गई बात. हमको कसरत भी करनी है तो हम जिम जा रहे हैं. हम कहाँ, पहले वाले हमारे पेरेंट्स सब अपना पार्क जा रहे थे, बाहर घूमते थे, लोगों से मिलते थे, सवेरे उठ के, ये वो सब. दैट ऑल ट्रेंड इज स्टॉपिंग धीरे धीरे करके. ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे आगे कुछ चेंजेस हो रहा है, क्योंकि हमने बस वही मान लिया कि यही मेरे लिए नॉर्मल है, विच इज़ नॉट नॉर्मल ऑब्वियसली. और फिर जब आप किसी को दिखाते हैं आई डॉक्टर, तो आपको समझ में आता है कि यार हाँ गड़बड़ तो है थोड़ा सा.